हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1 से लेकर 34 तक प्रश्न को कैसे प्रविष्ट करना है ऐप में वो देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरे अच्छे से समझ सकें। बीच में छोड़ देंगे आप वीडियो को तो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग पहले ऐप को जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो हमारा ऐसा यूआई दिखेगा। यूआई ऐसा दिखेगा। यहाँ पे यूज़र नेम डालना है और यहाँ पे जो एक कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। जो आपको 11 तारीख को मैसेज आया होगा वही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। इसके पश्चात आपको यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह का मैसेज डिस्प्ले होगा, यू हैव सेलेक्टेड लैंग्वेज सो एंड सो। जो भी आप सेलेक्ट किए रहेंगे तो वो दिखाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक कीजिएगा और फिर लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं जो आपको चाहिए और उसके बाद कंफर्म कर दीजिएगा तो वो आपका लैंग्वेज सिलेक्ट हो जाएगा। उसके पश्चात आपको एक OTP आएगा, यहाँ देख सकते हैं OTP। इसको भर देना है और आगे बढ़ना है। यहाँ OTP ले लिया, वेरीफाई करना है और आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे देखिए आपको पासवर्ड मांगेगा। जो आपको 11 तारीख को पासवर्ड मिला रहेगा वो पासवर्ड यहाँ पे दर्ज करना है। पासवर्ड दर्ज करने के बाद हम लोग पिन सेट के पास आ जाएंगे। आपसे बोलेगा कि एक पिन सेट करें, ठीक है। यहाँ पे पिन आपसे सेट करवाएगा 4 डिजिट का, जो आपको याद रखने में सुविधा हो वो पिन आप सेलेक्ट कीजिएगा। 2 बार आपको इंटर करवाएगा और बार बार आपको वही पिन से ऐप खुलेगा। जब आप इंटर कर लेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा तो आपका यूज़र इंटरफेस इस तरह से दिखेगा। आपका सारा डिटेल जो भी नियुक्ति पत्र में मिला रहेगा, लोकेशन सारा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और जब आप HLB में अपना सारा मकान और भवन को नंबरिंग कर दिए रहेंगे, उसके पश्चात यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा कि आपके HLB में कितना एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ भवन है और आपके उसी HLB में कितना एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मकान है। तो दोनों को नंबर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे HLB में मान लिया जाए एक एग्जांपल के तौर पे 70 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 150 मकान है, 70 को भवन है। इसके बाद हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन पे यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर आपका ऐसा UI खुलेगा। यहाँ पे आप जो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, 3 लाइन, यहाँ पे आप जब दबाएंगे तो आपका इस तरह से यहाँ पे UI आएगा। इस तरह से ये वाला दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना HLB यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जब ये सब हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अगर आपको रिफ्रेश करना है तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग का इंटरफेस इस तरह से दिखेगा। हमारा 6 ब्लॉक दिखेगा। सारा काम यही 6 ब्लॉक से करना है। जो भी HLB का नंबर रहेगा वो यहाँ दिखेगा। आपका जो भी आपको नंबर मिला रहेगा वो नंबर यहाँ डिस्प्ले होते रहेगा। अब हमें न्यू एंट्री करना है तो न्यू एंट्री के लिए इस ब्लॉक में जाना है। अपडेशन डेटा के लिए इस ब्लॉक में जाना है। एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा इस ब्लॉक में जाना है। व्यू समरी इस ब्लॉक में। और हमें डेटा जो प्रविष्ट कर लिए हैं तो उसको सिंक करना है तो इसमें जाना है, सिंक डेटा में। जब सारा चीज़ मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मार्क एज कंप्लीट करना है। मार्क एज कंप्लीट कब लेगा आपका, जब तक यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो भी आप डेटा भरे होंगे 70 और 150, ये जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा आपका मार्क एज कंप्लीट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मार्क एज कंप्लीट जब ही होगा जब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ भवन और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मकान जो इंटर किए हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, तभी मार्क एज कंप्लीट हो पाएगा। ये जब मार्क एज कंप्लीट हो गया मतलब आपका जनगणना पूरी तरह से समाप्त हो गया। आपका HLB में एक भी मकान और भवन नहीं बचा है। आगे हम लोग चलते हैं, इस ब्लॉक को देखते हैं। न्यू एंट्री करने के लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो न्यू एंट्री के लिए पहला आपको दिखाएगा लाइन नंबर, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक जनरेट होते रहेगा। इसे कुछ नहीं करना है, ये अपने आप जनरेट होगा। दूसरा हो गया मेरा भवन नंबर। भवन नंबर पहले से स्टार्ट करना है। आपके HLB में जो पहला होगा वहीं से स्टार्ट करना है। इसके बाद हम लोग मकान नंबर पे जाएंगे। तो मकान नंबर के लिए हम लोग न्यू दबाएंगे। मकान नंबर के लिए न्यू दबाएंगे। पहला भवन इंटर करेंगे ऊपर दूसरा क्वेश्चन में
और फिर तीसरा क्वेश्चन में न्यू दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा मकान संख्या 00001, 4 डिजिट मिलेगा। इसके पश्चात हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हमारा एक मैसेज डिस्प्ले होगा। इस टाइप का मैसेज डिस्प्ले होगा कि हाउस होल्ड जो होंगे उनसे पूछना है कि आपने SCID जनरेट किया है, अन्यथा नहीं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो यस करके आगे बढ़ना है, नो कहते हैं तो नो करके आगे बढ़ना है। हम लोग यस का कंडीशन देख ले रहे हैं पहले। यस जैसे ही बोलते हैं आपको 12 डिजिट का यहाँ पे SCID पूछेगा। जो उनके पास ID होगा यहाँ पे इंटर करके आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो आपको देखिए इस तरह से उनका जो डेटा फिल रहेगा वो दिखा देगा। यहाँ पे जितना वो डेटा फिल किए रहेंगे वो सारा दिखा देगा। अगर आपको वो कहते हैं कि कुछ गलत हो गया है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर कोई भी सुधार नहीं करना है तो आप कंफर्म करके एक डेटा आपका फिल हो गया। और अगर नो की स्थिति में हम चलते हैं, अगर वो बोलते हैं नो, पहले तो यस का स्थिति ले लिए यस का। अगर वो नो बोलते हैं उस केस में हमें चौथे नंबर क्वेश्चन पे ले जाएगा। चौथे नंबर में आपको उसका फ्लोर का स्थिति पूछेगा तो जो है वो मार्क कर देना। मान लिया जाए हम सीमेंट को मार्क करते हैं और नेक्स्ट दबाना है। नेक्स्ट जैसे ही आप दबाइएगा पांचवा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। पांचवा क्वेश्चन जो भी वो बताते हैं उसको फिल करना है और नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा तो छठा क्वेश्चन रूफ के बारे में पूछेगा, तो रूफ के बारे में जो बताते हैं वो करके नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। सातवां क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इस ऐप में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन हो गया, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर वो उस मकान में रहते हैं तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, रेसिडेंस सेलेक्ट करके और हमें नेक्स्ट कर देना है। दूसरा केस हो गया, अगर वो उस मकान में वो रेसिडेंस है लेकिन बहुत दिन से बंद है, ताला लगा हुआ है, तो हम लोग रेसिडेंस सेलेक्ट करके यहाँ इज लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सारा डेटा फिल हो जाएगा। सारा डेटा नहीं उसमें फिल करना है, सीधे मोबाइल नंबर पे आपको ले चल जाएगा 34 नंबर पे, और वहाँ पे आप बगल में किसी से उनका नंबर पूछ के फिल करके और सबमिट कर दीजिए। तीसरा केस हम लोग देख लेते हैं। ये भी हो सकता है कोई मकान है उसमें वो रह भी रहे हैं, नीचे कुछ और व्यवसाय वगैरह भी कर रहे हैं, जैसे दुकान चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, सेकंड सेलेक्ट करना है। तो ए वाला जो बॉक्स है ये एक्टिव हो जाएगा और क्या काम करते हैं उसमें वो आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। जैसे कि स्कूल है, स्कूल तो स्कूल लिख देंगे यहाँ पे और आगे बढ़ना है। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा फिर उसके बाद आपको भरना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा केस हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया शॉप, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, लॉज, डिस्पेंसरी, फैक्ट्री, वर्कशॉप, प्लेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल वगैरह जो भी हो गया, प्लेस ऑफ वर्शिप, ये सब ये क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया। जैसे टेम्पल है तो इसको सेलेक्ट करना है, ऐसे मार्क कर देना है, मार्क करके और नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधा सबमिट पे चला जाएगा। फिर आपको अगर नॉन रेसिडेंशियल यूज़ के लिए वो पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो आपको कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 9 नंबर है, 9 नंबर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछा जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आपका जो सेकेंड नंबर जब सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन दोनों खुल जाएगा। तो अगर वो लॉक रहता है तो लॉक करके आगे बढ़ना है, इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन करके आगे बढ़ना है ना। उस स्थिति में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। सातवां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन का ये समझिए कि बहुत हाईलाइटेड सातवां नंबर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए हम रेसिडेंस सेलेक्ट किए, जो नॉर्मली है कि रेसिडेंस हर घर में लोग रहते ही होंगे, ज़्यादातर यही मिलेगा, और इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट करेंगे जैसे ही हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब 8वां, उसका घर का कंडीशन कैसा है, रहने लायक है तो रहने लायक करके नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर हो जाएगा 9वां क्वेश्चन, ये हाउस होल्ड नंबर। ये भी ध्यान से देखिएगा, हाउस होल्ड नंबर 001 से स्टार्ट होगा और ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। इसमें मतलब हम लोग का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। जैसे कि वहाँ पे मकान नंबर, मकान संख्या, सेंसस हाउस नंबर जो जनरेट हो रहा था और लाइन नंबर जनरेट हो रहा था, ये दोनों ऑटोमेटिक, और उसके बाद हाउस होल्ड नंबर ये भी ऑटोमेटिक जनरेट होगा। जैसे ही संस्थागत हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 999 999 ये ऑटोमेटिक दे देगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे कितना 10वां क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग रहते हैं उस घर में, उसको यहाँ पे देना है। 11वां हो गया, मुखिया का नाम देना है यहाँ पे। फिर हम चल जाते हैं 12वां क्वेश्चन पे। 12वां नंबर क्या है, हाँ, उस जो मुखिया हैं उनके बारे में डिटेल पूछा गया है, मेल है या फीमेल है, एससी कैटेगरी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो मार्क करना है, अन्यथा नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा ऑनरशिप, मतलब वो घर किनका है। अगर अपना है तो ऑन करके आगे बढ़ना है। नंबर ऑफ, उस घर में कितना कमरा है, 2 4 जो भी है वहाँ पे लिख के आगे बढ़ना है। नंबर ऑफ मैरिड कपल, उस घर में कितने दंपत्ति रहते हैं, उसको फिल करके आगे हमें बढ़ जाना है। दंपत्ति का केस हो जाता है, जैसे कोई इंसान 3 शादी किए हैं तो उनकी 3 वाइफ है, तो वहाँ पे दंपत्ति की संख्या 3 हो जाएगी, है ना। दंपत्ति जो जन्म देती है उनसे गिना जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर हो गया। 16 तक हम लोग कर लिए थे, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया है। इसमें क्या करना है, ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स क्या है, जो भी वो बताते हैं उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। फिर 18 नंबर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स उस घर के अंदर है, कितना दूर है या बहुत दूर है, वो सेलेक्ट करके हमें आगे बढ़ना है। 19 नंबर में फिर हो गया मतलब लाइट का सोर्स क्या है, हर घर में अभी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी करके नेक्स्ट करना है। और फिर 20वें नंबर पे चला जाएगा, उनके पास बाथरूम और लाइटिंग का क्या है व्यवस्था, वो मारना है। घर के अंदर है, इसको मार के आगे बढ़ना है। टाइप ऑफ लाइटिंग, किस टाइप का लाइटिंग है, पाइप वाला, सेप्टिक टैंक अगर होगा तो उसको मार्क करके आगे बढ़ना है। फिर 22 नंबर हो गया, एक गंदे पानी की निकासी से जुड़ा क्वेश्चन है, तो जो भी ये क्वेश्चन पूछेगा उसको मार्क करके आगे बढ़ना है। फिर 23 नंबर हम क्वेश्चन पे चले गए, उनके घर में बाथरूम है या नहीं है, यस है, यस अगर कर रहे हैं तो प्रीमिसेस के अंदर है या बाहर है, जो भी वो बताते हैं उसको सेलेक्ट करके हमें नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 पे चले जाएंगे, उनके पास किचन है तो किचन में क्या चीज़ का व्यवस्था है, एलपीजी मार्क करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, या फिर और कुछ जो भी बताते हैं वो उनके अनुसार आगे बढ़ना है। कुकिंग में वो कौन सा मेन फ्यूल यूज करते हैं, जैसे एलपीजी, और गांव में जैसे लकड़ी वगैरह बताते हैं तो उस सबको मार्क करके आगे बढ़ना है, नेक्स्ट करेंगे। फिर रेडियो के बारे में पूछेगा, अगर उनके पास रेडियो है तो यस करके, और क्या चीज़ पे वो सुनते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं तो मोबाइल मार्क करके आगे बढ़ जाना है, अगर नहीं सुनते हैं तो नो करके आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट करना है, आगे बढ़ गए हम लोग। टेलीविज़न है तो टेलीविज़न मात्र रहने मात्र से टेलीविज़न नहीं मार देना है, वो पूछना है कि टेलीविज़न का यूज करते हैं या नहीं। टेलीविज़न का यूज अगर ख़राब होकर रखा हुआ है तो नहीं मार्क करना है, नो करके आगे बढ़ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी आपके समझ आता रहे। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, इंटरनेट का एक्सेस। तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट कर लिए यस, लैपटॉप या कंप्यूटर में ये सेलेक्ट कर लिया, और नीचे नो करेंगे तो ये नहीं लेगा। ऊपर आप लैपटॉप और लैपटॉप में चला रहे हैं या कंप्यूटर में, और नीचे कह रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो ये नहीं लेगा, तो सोच समझ के इसको मारिएगा। आजकल लोग मोबाइल में ही चलाते हैं, मार के आगे बढ़ना है। गांव में ज़्यादातर नहीं मिलेगा, नो करके आगे बढ़ना है, उनसे पूछ के आगे बढ़ना है, नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। 28 नंबर क्वेश्चन पे ये तो हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन पे उनके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है तो मार्क करके और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। 31 नंबर बाइसिकल स्कूटर है उनके पास, अगर दोनों है तो बोथ करके आगे बढ़ना है। जीप है, बताते हैं हाँ या नो, नो करके, अगर नहीं है तो नो करके और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। 31 नंबर हो गया। 33 नंबर हो गया, वो ज़्यादातर क्या खाते हैं पूछना है कि आपका साल भर में किस चीज़ का ज़्यादा खपत है, उसके अनुसार मार के, राइस ही ज़्यादा लोग खाते हैं देहात में, राइस मार के, अनुमान से अपने से नहीं मारना है, उनसे पूछ के मारना है और नेक्स्ट करना है, आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करना है 10 अंकों का, ठीक है, जो भी वो बताते हैं, और सबमिट कर देना है। मतलब एक भवन में एक मकान का डेटा इस तरह से पूरा फिल हो गया है, उसका प्रविष्टि हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं।
जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा इस तरह से आपको पूरा जो भी आप भरे रहेंगे वो डिटेल दिखाएगा। उसमें एडिट करना है, कुछ सुधार करना है तो एडिट कर सकते हैं और कंफर्म करके उसको सबमिट करेंगे। जब तक यहाँ पर कंफर्म नहीं करेंगे ये सबमिट नहीं होगा। सबमिट करने के लिए कंफर्म करेंगे तो डेटा फिल हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो दूसरा बॉक्स है अपडेशन का, कि अपडेशन कैसे काम करता है। जैसे अपडेशन में गए और हमें किसी में सुधार करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेंसिल का आइकन, तो इस पेंसिल पे क्लिक करना है, इस पे दबाना है तो पूरा खुल जाएगा और उसमें जो भी आपको सुधार करना है सुधार करके फिर आप सबमिट कर दीजिए। तीसरा हम लोग देखते हैं एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा। इस बॉक्स को देखते हैं तो जो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंक और नीचे पेंसिल का आइकन है। तो इसको अगर एडिट करना है तो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और सारा आपके पास डेटा खुल जाएगा। पहले एक चीज़ और पूछेगा, हाँ ये देख लेते हैं। जब सिंक वाला डेटा को आप एडिट कीजिएगा तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दिखाएगा। इस तरह से आपको दिखाएगा किसके स्तर से वो एडिट किया जा रहा है, सुपरवाइजर के स्तर से, चार्ज ऑफिसर के स्तर से, या खुद कर रहे हैं जो प्रगणक है। तो इसको सेलेक्ट करके आपको एडिट करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्यू समरी, ये जो 4th नंबर का बॉक्स है इसके बारे में देख लेते हैं। व्यू समरी में जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारा डेटा आपको दिखाएगा, जैसे कितना नंबर ऑफ हाउस आप कंप्लीट कर चुके हैं, कितना सिंक कर दिए हैं, कितना डिलीट किए हैं, जो भी आप किए रहेंगे सारा चीज़ आपको एक दिखाएगा, ओवरव्यू दिखाएगा। यहाँ से अगर उस डेटा के बारे में देखना है तो आई वाला ये जो है इसको क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपको सारा डेटा दिखाएगा। अब हम लोग सिंक के बटन पे आ गए हैं। सिंक कैसे करना है ये महत्वपूर्ण है बहुत ही। तो इस तरह से जैसे ही आप सिंक दबाएगा आपके पास इस तरह का खुलेगा। तो आपको यहाँ पे चेक इन करना है, टिक लगाना है, क्लिक कीजिएगा तो टिक लग जाएगा और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करना है जो भी है। इस तरह से जो भी आपका सिग्नेचर है उस तरह से कीजिएगा और सेव एंड सिंक कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ये हो गया सिंक का। अब हम लोग देख लेते हैं सबमिट का। मार्क एज कंप्लीट, ये वाला बटन, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमने पहले ही बताया मार्क एज कंप्लीट कब हो जाएगा, जब शुरू में आप जो भरे हैं भवन संख्या, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग, यानी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अनुमानित भवन संख्या और अनुमानित जनगणना मकान संख्या, जितना भी आप डेटा भरे थे 70 और 150 ये भरे थे हम लोग, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये आपका मार्क एज कंप्लीट नहीं होगा। मार्क एज कंप्लीट जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पे आपको चेक इन करना पड़ेगा। क्लिक कीजिएगा तो टिक लग जाएगा। फिर यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, सिग्नेचर करके और सबमिट कर देना है। यहाँ पे सबमिट का बटन है। जब आप सबमिट कीजिएगा तो आपको इस तरह से मैसेज डिस्प्ले होगा, सम रिकॉर्ड्स आर पेंडिंग टू बी सिंक। जैसे आप कुछ रिकॉर्ड सिंक नहीं किए होंगे तो इस तरह से आपको मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लीज़ सिंक बिफोर मेकिंग HLB एज कंप्लीट। तो इस तरह से ओके करके इसको पहले आपको सिंक करना है फिर आगे बढ़ना है। जैसे ही आपका HLB पूर्ण हो जाएगा तो इस तरह से आपको मैसेज डिस्प्ले होगा। जो सिंक करने बोल रहा था उस समय सिंक कर दिए, सब कुछ खत्म हो गया, सारा मकान और भवन सब कंप्लीट कर लिए, उसके बाद मार्क एज कंप्लीट किए तो आपको इस तरह से डिस्प्ले होगा, दिस HLB इज ऑलरेडी मार्क एज कंप्लीटेड। अगर दोबारा करते हैं तो ठीक है, हो गया है तो ओके करना है। फिर आपका मतलब HLB में सारा मकान क्लियर हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी आपके समझ आता रहे। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि सुपरवाइज़र के ऐप के बारे में भी बनाएं तो कमेंट जरूर करें, उनके ऐप के भी बारे में हम बना देंगे वीडियो।